आज हम सीखेंगे प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने प्रतिशत निकालने के बारे में बहुत वीडियो में या बहुत बुक में सीख चुके हैं और आप लोग जब एग्ज़ाम देने गए होंगे तो कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा। अगर आप लोग एसएससी को एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनमें ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो उस वक्त आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आता है प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। और प्रतिशत हर कोई निकाल लेता है, लेकिन प्रतिशत का प्रतिशत निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट है या विद्यार्थी है, अगर आप लोग कंपटीशन में नहीं बैठे हैं फिर भी ये वीडियो देख लें। अगर आप लोग भविष्य में कंपटीशन में बैठने वाले हैं तो हो सकता है छोटा सा वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को अच्छे जानकारी मिल जाए तो क्यों नहीं उसे हासिल कर लेना चाहिए। चलिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने लिखा हूँ प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत निकालने के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरह से प्रतिशत निकाल लेते हैं, लेकिन जब प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के बारे आता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पहला मैंने दो क्वेश्चन लिखा हूं, एक में लिखा हूं 40% का 25%, दूसरा में लिखा हूं 200 का 40% और 25%। कैसे निकाले, इसलिए लिखा हूं थोड़ा एक सीधा है, थोड़ा दूसरा थोड़ा टेढ़ा है। अगर सीधा तो हर कोई निकाल लेता है और टेढ़ा थोड़ा निकालने में मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सीधा और टेढ़ा दो क्वेश्चन रखा हूं और दोनों को मैं सॉल्व कर कर बताऊंगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक देख लेते हैं तो आप लोगों को प्रतिशत निकालने में कहीं पर भी किसी वक्त कोई दिक्कत नहीं होगा और कंपटीशन में बहुत आसानी से चुटकी बजाओगे और प्रतिशत निकाल लोगे। चलिए, मैं यहाँ पर 40% का 40%, यहाँ पर 40 है, प्रतिशत का मतलब हुआ 100, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 है। का मतलब हुआ गुना, का मतलब हुआ गुना, और यहाँ पर है 25% 100। अब प्रतिशत दोनों में हटेगा तो 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद देखिए यहाँ पर 25 चौके 100, यानी 100 आया है और एक जीरो है तो यहाँ पर 1000 आया है। गुना कर लीजिएगा, 25 चौके 100 1000 आएगा और 100 गुना 100 कीजिएगा तो यहाँ पर 10,000 आएगा। 10,000 आएगा, ध्यान से देने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 आएगा। 10,000 आएगा क्योंकि 4 जीरो है तो यहाँ पर 1 गुना 1 कीजिएगा तो 100 से 100 कीजिएगा तो 10,000 आएगा, इसलिए 10,000 आएगा। 3 जीरो कट जाएगा। 3 जीरो कटने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 1/10 आएगा। 1/10 आने के बाद आपको यहाँ में 1 से 10 में भाग देना होगा, मतलब 10 से 1 में भाग देना होगा। यहाँ पर 10 से 1 में भाग देना होगा। 1 भागा मैं आप लोगों को सिंपल तरीका से इसलिए समझाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पर 1 से 1/10 है तो यहाँ पर आप लोगों को 1/10 आया तो 1 में आप लोग 10 से भाग दीजिएगा, 10 से भाग दीजिएगा। अब 1 में जब 10 से भाग नहीं लगेगा तो नियम क्या कहते हैं, दशमलव देना होगा। दशमलव से पहले एक जीरो आता है, दशमलव से पहले एक जीरो आता है, उसके बाद दशमलव लगाया जाता है, जिसे जीरो बाद 1 दशमलव का मतलब हुआ 10। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 10 10 इकाई 10, एक बार में कट गया। अब यहाँ पर आपको 1% यहाँ पर 0 इतना प्रतिशत इसका प्रतिशत निकलेगा, मतलब इसका प्रतिशत बराबर होगा 0.1%। ये हुआ प्रतिशत का प्रतिशत, 40% का और 25% वाला। और यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं दूसरा थोड़ा टेढ़ा मेरा जो है उनके बारे में बात कर लेता हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा लिख कर रखा हूं। और तेरा 200 का 40% और 25% कैसे निकाले। 200 का
40% और 25%, मतलब प्रतिशत का प्रतिशत यहाँ पर निकाले। अब 200 का 40% और 25% निकालना है, इसलिए 200 का यहाँ पर सबसे पहले 200 लिखेंगे। अब यहाँ का मतलब गुना लिखेंगे। अब यहाँ पर 40% है तो 40/100 आएगा। जब प्रतिशत हटता है तो नीचे में 100 आता है। अब यहाँ पर और का मतलब गुना आएगा, मतलब और मैं लिख दिया हूं यहाँ पर का होगा तो और का मतलब 25% है, 25%/100 आएगा। यहाँ जब प्रतिशत हटेगा, ये जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा, ये प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा। इसलिए अब देखिए क्या करना है, पहले इन दोनों को गुना कर लेना है। दोनों को गुना करना है तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर 25 चौके 100, 1000 हुआ। 1000 में 200 से गुना की, 200 गुने 1000, 200 गुने इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 करना है तो 2 इकाई 2। देखिए मैं आप लोगों को गुना करके दिखाता हूं। 0 से जितने भी अंक को गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा। देखिए जितने भी अंक का 0 से गुना कीजिएगा, गुना का रूल है, जितने भी अंक का 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। कुछ भाई जितने भी गुना करते हैं, गुना का नियम है चाहे छोटा हो या बड़ा, हर स्टेप पर एक अंक छोड़ा जाता है, इसीलिए 3 अंक में हमने गुना किया है, 3 अंक छोड़ दिए हैं। अब चौथा में है, चौथा में 1 0 बराबर 0, 1 0 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 इकाई 2, ध्यान से देखिएगा 0 0 0 0 0 2। अब यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 2 लाख आया, 2 लाख ऊपर वाले आया, 2 लाख, 2 लाख ऊपर वाले आप लोगों को लिख लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। यहाँ पर मैंने 2 लाख लिख लिया है बटा में। अगर आप लोग 100 गुना 100 करेंगे तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देते हैं। मुजावानी थोड़ा सा मैं तो लिख दूंगा लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ गुना ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट थोड़ा दिमाग से कमजोर होते हैं, उस वक्त गुना करने में भी भूल जाता है, या बहुत दिन अगर आप लोग पढ़ाई छोड़ दिए होंगे तो उसमें भी थोड़ा सा भूल जाते हैं। और ये जो है कम उम्र के मतलब कम छोटे क्लास वाले अगर ये वीडियो देखेंगे तो बारीकी से समझ जाएंगे गुना करने का रूम। 1000 गुना 100 गुना 100 करना है, 100 गुना 100। यहाँ पर 0 का 0 कर दीजिएगा, 0 का 0 0 1 0 का 0। गुना का ही एक नियम है, चाहे 0 से आप लोग जितना भी कीजिएगा 0 होगा। बाकी बात गुना का छोड़कर दूसरा में 0 का गुना करने के बाद अलग अंक प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जितना भी 0, अब यहाँ पर 1 इकाई 1 गुना कीजिएंगे तो एक बार में 1 ही होगा। अब यहाँ पर 0 0 0 0, यहाँ पर देखिए 10,000 आया, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, बटे में आप लोगों को 10,000 लिख देना है, 10,000। अब यहाँ पर 10,000 मैंने बटे में लिख दिया हूँ। बटे में लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 20/1, 20/1। आप लोग 20 में 1 से भाग दीजिएगा तो बराबर 20 होगा, यानी 20% आएगा। 20 से 1 से 20 में जितने बार भाग दीजिएगा तो 20 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसलिए प्रतिशत 20% हुआ है। आप लोगों को उम्मीद है कि ये प्रतिशत निकालने में कोई कठिनाई या परेशानी नहीं आया होगा। अगर आप लोग प्रतिशत निकालना सीख गए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होगा तो इन चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।